हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 रोज़ा इन रमज़ान एंड मौसम इतना हसीन हुआ है कि इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। रात का और सुबह का मौसम मतलब मॉर्निंग एंड नाइट का मौसम इतना अच्छा हो जाता है, इतना हसीन। तो जाहिर सी बात है अल्लाह की रहमत और बरकत ही बरस रही है रमज़ान शरीफ में, वरना मार्च में इतना अच्छा इतना हसीन मौसम तो कभी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ मम्मी और सिस्टर गई हुई हैं हमारी शॉपिंग पर। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो यहाँ मैं कर रही हूँ घर की डस्टिंग एंड क्लीनिंग, क्योंकि जो हमारी हाउस हेल्पर है उनके घर में एक हादसा हो गया। उनकी जो बहू थी अचानक से उसका इंतकाल हो गया। सिर्फ एक उल्टी एंड लूज़ मोशन, ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो एक आम सी बात है। चलो अल्लाह उनको जन्नत में सबसे आला मुकाम अता फ़रमाए। और वो बताए खुशबू और मुस्कान जो मेरे ब्लॉग में देखती हैं उनकी मम्मी थी, और वो लोग इतने ही छोटे हैं अभी, कोई नहीं, तो अल्लाह उनको भी सब्र दे। एंड अब से वो हमारे साथ ही रहेंगी ज़्यादातर। एंड हम कोशिश करेंगे कि वो कभी उनको फील ना हो मम्मा की कमी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। ये है मेरी कुछ बुक्स जो मैंने यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए ऑर्डर की थी। रोज़गार विद अंकित अच्छा कंटेंट देते हैं वो, बट इस बार ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, सारा ऑफलाइन एंड प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाने हैं, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है काफ़ी हार्ड होने वाला है। जितना भी आगे स्टडी जा रही है उतनी हार्ड हो रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये है मेरा ड्रेसिंग। ये ऐसा नहीं था, जब भी साहिल को गुस्सा आता है मेरी ड्रेसिंग पे ही निकालता है, पता नहीं क्यों। तो ये मैंने जब मैं 12th क्लास में थी तब मैंने ख़रीदा था। एंड ये बेचारा इतनी लात घूसे खाने के बाद भी वैसे का वैसी है, थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो हम इंशाल्लाह कुछ दिन बाद न्यू ले लेंगे, वैसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये बहुत सारा मेकअप है, मतलब इतना करती नहीं हूँ लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का ख़रीद रखा है एंड इस साल तो मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर की पोछा। तो फटाफट मेरा पोछा हो गया है कंप्लीट। वैसे हमारा न्यू घर बना है बट अभी हम उसमें शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। एंड जब हमारा वो वाला घर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो हम वहाँ हो जाएंगे शिफ्ट, एंड ये वाला घर बनना शुरू हो जाएगा। तो हो गया है हमारा ज़ोहर की अजान का टाइम, नमाज का टाइम। एंड ये है मेरा आज का ड्रेस। तो ये मैंने लिया था मिंत्रा से, कॉट सेट है ये, इस पर भी दुपट्टा नहीं आता है, तो चलो हम इसको वेयर करेंगे, इसमें दुपट्टा लगाएंगे कोई अच्छा सा। तो ये है इसका फाइनल लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। एंड ये शीशा रिप्लेस हमें कराना है, तो हमारा ऑर्डर बहुत जल्दी आने वाला है। ये है मेरी फ्रेंड, इसको हम देने आए हैं अपने कपड़े स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ से हम जा रहे हैं हम खुशबू है मुस्कान के घर उनको देखने। तो ये उनका छोटा सा घर है, इस साइड में वो रहते हैं, उसमें कोई और। तो यहाँ पे हम उनसे मिल लिए हैं और वापस जा रहे हैं घर। ये है सब्ज़ी वाले अंकल, हमें कुछ चाहिए था, कुछ हम बताएंगे कुछ अच्छा सा, तो इसलिए कुछ हमको पत्ते चाहिए थे, तो हम यहाँ से लेने आए थे, तो अंकल के पास से ले लिए। ये हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा घर है जो रेडी हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है, हो जाएगा कुछ दिनों में। तो फिर यहाँ पे हम जो बना रहे हैं उसकी कर रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, तो यहाँ पे मेरी छोटी शेफ़ रेडी हो रही है, क्योंकि ये हमने देखा था जगत टाकिस है ना, वहाँ पे एक अंकल हैं, वो मतलब दाल की कोफ्ते हैं ना आलू बेचते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बट वहाँ पे खाना थोड़ी हाइजीन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो हमने उनको कॉपी करके यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, एंड उनकी स्पेशल रेसिपी है। कैसे बनते हैं, वैसे अच्छे बने ना बने, लेकिन ये चीज़ तो है कि उस ओरिजिनल रहेंगे, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, क्योंकि अंकल थोड़ा थोड़ा मिलावट तो उसमें करते ही हैं। एंड यहाँ पे बस असर का टाइम हो गया है, मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, थोड़ा थोड़ा काम भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सब लोग मिल के काम करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक ही पे ही सारा बर्डन होता है। तो जो मेरा काम है वो मैं फटाफट कर रही हूँ। और ये असर का टाइम है, तो मैंने नमाज़ पढ़ी एंड वहाँ पे मुझे कुरान शरीफ पढ़ना था। वैसे ये क्लिप मैंने स्पेशल रिकॉर्ड नहीं कराई थी, आजकल वीडियो शूट मेरी मुन्नी करती है, तो मैं फ़ोन दिया उसको, तो उसके पास ही था एंड उसने ये क्लिप रिकॉर्ड की है।
तो यहाँ पे मेरा 1-2 दिन में कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम सेकंड शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह इस बार ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत एंड कुरान शरीफ मुकम्मल करके हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे। एंड बस इस रमज़ान अल्लाह सबकी इबादत कबूल अता फ़रमाए। तो ये हमारे दाल के कोफ्ते हो चुके हैं रेडी। तो ये लड़का जो है ये मस्जिद में सेकंड शिफ्ट में तरावी पढ़ने जाता है, बट इसको जिस दिन पर्ची डिस्ट्रीब्यूट होनी थी उस दिन इसको नहीं मिली। तो हमारे यहाँ मेरा भाई पापा की तरफ से मस्जिद में ख़त्म शरीफ होता है 6 रोज़े को, तो वहाँ पे एक गिफ्ट बांटा जाता है और एक मिठाई बांटी जाती है, मतलब कोई भी मिठाई हो, मिठाई बांटी जाती है, गिफ्ट बांटा जाता है और भी बहुत सारे इंतज़ाम किए जाते हैं। तो जिसको पर्ची मिलती है रेगुलर जो सेकंड शिफ्ट में आता है और जो रेगुलर होता है तो दिन नहीं बताते हैं, अचानक से बढ़ती है। जिस दिन बटी थी 4th रोज़े को ये लड़का गया नहीं था, मतलब जल्दी तरावी पढ़ के वो चला गया था, इसे कुछ काम होगा तो इसको मिली नहीं थी। बस इसको बड़ी टेंशन हो गई थी कि मुझे मिली नहीं है, सेकंड शिफ्ट में आता है रेगुलर। तो ये एसएम कार वालों का घर पूछते हुए आया, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया तुम्हें मिलेगी एंड तुम्हें गिफ्ट भी मिलेगा और जो भी मिलने का है वो सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी और ये टाइम है हमारा ईशा से पहले का, क्योंकि हमें मम्मी की कुछ मेडिसिन थी उसे रिटर्न करने जाना था ताशु के साथ एंड कैन लीज़ा के लिए कुछ चॉकलेट्स एंड इनका कंडीशन वगैरह ख़त्म हो गया है, वो लेके आना था। तो ये हमारी लीज़ू है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। एंड बस हम चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अभी रोज़ा नहीं है, रोज़ा हमने खोल लिया है, नमाज़ हमने पढ़ ली है, कुरान शरीफ हमने पढ़ लिया है, घर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो यहाँ पे अगर मैं लिप ग्लॉस लगाऊँ तो कोई गुनाह नहीं है, तो डोंट कमेंट्स कि रमज़ान में लिप ग्लॉस नहीं लगाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ा आप तैयार के आप लगा सकते हो, और वैसे भी पानी की कमी से होंठ तो कितने फट रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉरियल का फेवरेट लिप ग्लॉस लगाया और हम कर रहे हैं अब जाने की तैयारी। तो यहाँ हमें मार्केट में एक शॉप दिखी, वहाँ पे इतने क्यूट लिप ग्लॉस थे, तो मैंने वहाँ से अपने लिए एक लिप ग्लॉस ख़रीदा, स्ट्रॉबेरी वाला, बहुत ही क्यूट है। वैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पर फिर भी मेरा मन नहीं भरता, तो मैंने एक ये वाला लिया। वैसे ये बहुत डार्क लग रहा है लेकिन इसकी स्टेंज होती है पिंक कलर होता है, मतलब होठों पे लगाओगे पिंक हो जाएगा। ये शॉप है, बहुत अच्छा सामान मिलता है वो रीज़नेबल प्राइस में। तो हम रास्ते में हमें मिले पतझड़, वैसे होली पे ही पतझड़ होता है, हमने बचपन से सुना है होली पे न्यू कपड़े पहने जाते हैं। तो ये है मेडिकल शॉप और ये भैया बहुत कोऑपरेटिव हैं। जो ये शॉप है निदान जहाँ पे हमारा सेंटर है उसके जस्ट बराबर में है, और ये बहुत अच्छे, इन्होंने हमारा रिफ़ंड किया जो भी हमने दवाई उनको दी। तो ये हमारा पेट शॉप है जहाँ पे हम आए हैं अपनी लीज़ो अकैन के लिए कुछ चॉकलेट्स, परफ्यूम एंड और भी चीज़ें लेने जो हमें यहाँ पसंद आएगा। तो यहाँ ये है एमबी ग्राउंड इंटर कॉलेज के जस्ट सामने, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पे सामान मिलता है। तो जिसकी भी कैट एंड पेट्स हो तो प्लीज़ विज़िट दिस शॉप। और यहाँ के ऑनर स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ से हमने उसके लिए एक शैम्पू, वैसे इसके शैम्पू ऑलरेडी है बट हमने फिर भी फ्रेगनेंस के लिए कुछ अच्छा लिया है, एक परफ्यूम लिया इनके लिए, कुछ खेलने का सामान, टॉयज़ वगैरह। तो ये बिल्कुल ऐसे ही पाले जाते हैं घर में, मतलब अगर आप एक पेट्स ख़रीद रहे हो, जैसे हमारे घर में एक छोटा बेबी आया है, बहुत क्यूट होते हैं। आप अगर मायूस भी होंगे ना तो ये आपको बिल्कुल हंसा देंगे। एंड इनकी शरारतें, इनकी हरकतें, आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपके इर्द गिर्द वहीं मंडराते रहेंगे। तो यहाँ से हमने सारा सामान ले लिया है। तो यहाँ एक डॉग देखा, हम जब भी आते हैं यहीं बैठा रहता। तो भैया से पूछने में पता चला, मैंने कहा आप खाना डालते हो? उन्हें बोले नहीं। जो लोग डॉग्स का सामान लेने आते हैं जैसे खाना वगैरह, पेडिग्री, तो वो इनको दे के जाते हैं डाल के, तो इसलिए इस उम्मीद से बैठे रहते हैं। तो हमने, वैसे हमारे कैट्स का सामान था तो हमने यहाँ डॉग्स का एक पैकेट लिया फूड का 50 रुपीज़ का, इसको देकर आए। तो ये है बाइट, यहाँ से हमने ली एक वेज थाली, बहुत टेस्टी होती है और सारा खाना फ्रेश होता है। यहाँ पे हम आ गए हैं घर और मैंने पढ़ी है इशा की नमाज के लिए, वज़ू बनाया है अभी एंड जस्ट नमाज बिछाई है। वैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि नमाज को बहुत प्यार से उठाना चाहिए, बहुत ज़्यादा। एंड जब हम उसको बिछाते हैं तो बहुत प्यार से उसको बिछाना चाहिए। पता है नमाज हमारी गवाही देगी हश्र क़यामत के दिन जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, तो ये हम गवाही देगी कि हमने इस पर कितने सजदे लगा और कितने सजदे हमारे कबूल हुए, हमने इसे कितने प्यार से
स्ट्रेट किया है मतलब, तो इसको हमेशा अच्छे से बिछाना चाहिए, बहुत प्यार से। कभी भी ऐसा खसोटा खसाटी जल्दबाजी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो दादी हमारी हमेशा बताती थी कि जयनमाज़ को बहुत प्यार से बिछाओ, बहुत प्यार से उठाओ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो चुके हैं भाई के एंड पापा के। तो आज मुझे सारे कपड़े निपटा लेने हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से पड़ रही है इसमें डांट। तो बस फटाफट हम करेंगे सारे कुर्ते पजामे पहले प्रेस, फिर सारी शर्ट्स एंड पैंट। उसके बाद ये हमारे सारे कपड़े हो चुके हैं। ये है मेरा लैपटॉप, और पता है मुझे ना मेरा एक फेवरेट सीरियल है पाकिस्तानी, तो मुझे देखना है उसका एक एपिसोड। तो यहाँ पे मैंने देख लिया है, तराबी हो गई, नमाज हो गई, सारा काम हो गया। तो यहाँ हो रही है सोने की तैयारी, लेकिन कुछ कमी है, तो चलो अब उसको भी पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया चेंज अपनी फेवरेट टी शर्ट। एंड गुड नाइट, खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।